सिडकुल फैक्ट्री में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। खबर खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से है। खटीमा के सिसैया गांव निवासी देवानंद सिडकुल सितारगंज की एक फैक्ट्री में काम करता था तथा पत्नी संग किराए के मकान में रहता था। जहां से प्राप्त सूचना पर सोमवार को जब परिजन उसके कमरे पर पहुंचे और दरवाजा खोला तो युवक बेहोशी की हालत में पाया गया। परिजन बेहोश युवक को आनन फानन में सरकारी अस्पताल सितारगंज ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर अन्यत्र रेफर कर दिया गया, जिसको इलाज हेतु अन्यत्र ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले में परिजनों ने थाने में तहरीर देकर मृतक की पत्नी पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं मृतक के बड़े भाई ने मृतक की पत्नी और मकान मालिक से नाजायज संबंध का भी आरोप लगाया है। इधर पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं घटना में हुई मौत से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर मनी पुनियानी ने बताया कि पीएम में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे की जांच के लिए बिसरा भेजा गया है। बिसरा जांच के बाद ही मौत के असली कारण का पता लग सकेगा। वहीं परिजनों ने तहरीर सौंपकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा न्याय की गुहार लगाई है। मामला देखिए सर, ऐसा है कि हम लोग सिडकुल में काम करते हैं और ये छोटा भाई को मैंने कम से कम 2 बजे के आसपास में फ़ोन किया। उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था और फिर हमने एक बार 2-3 बार फ़ोन किया हमने कि जैसे मतलब इसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा है। तो फिर हमने जैसे एक बंदे को भेजा वहाँ पे करीब 3-4 बजे के आसपास में। तो वहाँ गया तो वहाँ से जैसे आवाज़ मारा कि देवानंद देवानंद, तो वो वहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि यहाँ देवानंद कोई रहता नहीं है। उसकी मैडम जबकि वहाँ पे थी लेकिन उन्होंने नहीं बोला कि यहाँ पे है। एक छोटी बच्ची आई थी 4-5 साल की, वो बोली कि यहाँ कोई नहीं रहता है। उसके बाद क्या नाम है कि ये वो 6 बजे की उसकी ड्यूटी थी। तो मेरा एक भांजा जैसे मतलब 6 बजे उसी प्लांट में वो भी करता है काम, 6 बजे की ड्यूटी थी उसकी। तो उसने बोला कि मामा 6 बजे की उनकी ड्यूटी थी, वो तो ड्यूटी आए नहीं है। तो मैंने कहा यार उसकी मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है और ये पता लगा कि क्यों उसका मतलब वो मतलब आया नहीं है, क्योंकि छुट्टी एप्लीकेशन देना होता है, छुट्टी लेना होता है, एप्लीकेशन देना होता है, लेकिन एप्लीकेशन उसने दिया नहीं था। फिर उसके बाद कम से कम 3 बजे के आसपास में रूम मालिक ने फ़ोन किया था कि वो भी हमारी भांजी के पास वहाँ पलिया में कि क्या नाम है कि वो मैं खटीमा थाने से बोल रहा हूँ और क्या नाम खटीमा थाने से दरोगा बोल रहा हूँ और तुम्हारी जो मामी है हमारे यहाँ क्या नाम है थाने में आई हुई है एप्लीकेशन लिखलवाने के लिए। तो उसके बाद फिर भांजी ने हमारे पास फ़ोन किया कि मामा ऐसी ऐसी बात है कि वो मामी ने वहाँ थाने पे रिपोर्ट लिखवा रखी है। तो मैंने कहा किस बात पे लिखवाई है, चलो चल के देख लेंगे। लेकिन जब ये 6 बजे जब ड्यूटी नहीं आया तब फिर मैंने अपने भांजों को भेजा कि जाके देखो ड्यूटी क्यों नहीं आया। जब वहाँ गया वो जब दरवाज़ा बंद था, जब दरवाज़ा खोला तो वो बहुत सीरियस हालत में था और उसकी मैडम छत पर से उसी रूम मालिक के मतलब कमरे से ही ऊपर से ही जैसे आ रही है। वो दरवाज़ा बाहर से बंद? हाँ, दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसके बाद फिर मैंने मतलब फिर मेरे पास फ़ोन किया कि मामा तुम जल्दी आओ, ये कंडीशन है। मेरे को भी 15-20 मिनट लग गया जाने में। फिर मैं वहाँ पे गया। जब मैं वहाँ गया तो देखा कुछ की बहुत ज़्यादा ही सीरियस था। फिर मैंने टुक बुलाया, उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ ले जाने के बाद उसका मतलब जो भी ट्रीटमेंट हुआ और उसकी घरवाली वहाँ तक आई, लेकिन उसके पास एक बार भी नहीं। फिर वहाँ से दूसरे जगह हमने ऑफ़र किया तो उसकी घरवाली वहाँ से उसी रूम मालिक के साथ, उसके बाद उसका पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। क्या लगा? उसने जहर दिया था, जहर दे के जहर दे के ही मारा था। वो बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी आप लोग हमारे पास अभी जो ये रिपोर्ट जो है ना उसमें पॉइजन आया है कहीं जैसे वो दिखाया है ये पॉइजन का ही जैसे इसमें हुआ है, पूरा पॉइजन का ही जैसे ये दिखा रहा है कि इसमें पॉइजन दिया गया है। और वो भी पॉइजन ऐसा दिया गया कि बता रहे थे डॉक्टर साहब इसमें मतलब 10 में कहीं 1 आध का ही % जो होता है कि वो बच जाए, नहीं तो कोई चांस नहीं होता। ये कौन का है? और ये पता नहीं उसका नाम नहीं, सरकारी अस्पताल कहाँ का? सितारगंज सरकारी अस्पताल का है। और एक है वो पता नहीं वो। अच्छा ठीक है, अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमें देखिए न्याय मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। बॉडी आई है पीएम के लिए, पीएम हमने कर दिया है उसका। बाकी ऐसे चोट वोटों के मैंने कोई निशान नहीं मिले हैं, इसलिए हमने उसका विसरा जो है संचित करके भेज दिया है आगे रिपोर्ट के लिए। नहीं, पीएम में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए हमने विसरा भेज दिया।